हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जो मेथड है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है और ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम जानते हैं कि इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानना होगा कि इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो अगर कोई भी इक्वेशन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के फॉर्म में है तो उस इक्वेशन को हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर आप इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो हमें कोएफिशिएंट सेकंड डेरिवेटिव का 1 बनाना होगा। ठीक है, उसके अलावा पी क्यू आर जो दिए गए हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ पर जो पी क्यू आर तीनों ही हैं ये तीनों फंक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यहाँ पर इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है हमारे पास। ठीक है, पी क्यू आर आप नोट कर लेंगे पी क्यू आर क्या है। अब उसके बाद में मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वर्किंग रूल आप नोट करिए और इस वर्किंग रूल को अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से कोई भी इक्वेशन आपको आती है सॉल्व करने के लिए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहली जो इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन दी गई है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जो भी इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कर दी है उस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आपने फाइंड किया। मान लीजिए जो भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो आता है C1, मतलब C1 की जगह मैं लिख देता हूँ C1 F1x या इसको आप Y1x मान सकते हैं प्लस C2 Y2x। किस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए आपके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने का रूल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए रियल और रिपीटेड रूल्स है तो उस केस में जो CF हम लिखते हैं वो CF होता है आपका C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। इमेजिनरी रूट्स आता है अगर मान लीजिए तो उस केस में जो CF बनेगा वो बनेगा C1 cos ax या bx, आप जो भी लिखेंगे C2 sin ax और यहाँ पर e टू दी पावर bx। ठीक है, इस फॉर्म में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी रूल अप्लाई करें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का उसको हम इस फॉर्म में C1 y1 प्लस C2 y2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल आपको एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो था कि जो भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे इस तरह से आपको मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड कर लिया तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप नंबर 1 में CF निकाला। So now the in step number 2 let the pi is equal to, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है तो y इसको CF लिख लीजिएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फॉर y। अब उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा हम एज्यूम करते हैं कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल इज u y1 प्लस v y2। यहाँ पर y1 y2 वही रहेंगे जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में नोट किए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब जो u और v है हमारा काम होगा u और v की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर आप लिखिए नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में हम u और v की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो u के लिए फॉर्मूला है u कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ माइनस y2 ये जो y2 रहेगा, ये जो सेकंड पार्ट है y2 ये y2 रहेगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइड बाय w। अब w क्या है, एक नया कैरेक्टर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, w के बारे में अभी हम बात करते हैं कि w क्या है। यहाँ पर y2 CF से मिल जाएगा सेकंड टर्म से, r इक्वेशन में दिया गया है राइट हैंड साइड में, w नया कैरेक्टर अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होगा। और ये तीनों ही x के फंक्शन होंगे तो आप इसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो u इस फॉर्मूले से मिलेगा। v जो रहेगा, v का जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा y1 r डिवाइड बाय w और ये भी
तीनों ही फंक्शन है एक्स पे, तो इंटीग्रेशन एक्स पे ही होगा। अब जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। तो जो डब्ल्यू यहाँ लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन। ठीक है, दिस डब्ल्यू इज रॉन्स्कियन। और कैसे निकाला जाएगा? तो रॉन्स्कियन के बारे में आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू के बारे में लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू इज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर y1 y2 और y1 y2 का डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश। इस तरीके से आप w की वैल्यू निकाल लेंगे। जब w की वैल्यू आ गई तो आप u और v के जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें रखिए, सिंप्लीफाई करिए और बड़ी ही आसानी से u v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब u v हमारे पास आ गया, ठीक, आपने वैल्यू पी आई में रख दिया, तो लास्ट जो सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा सी एफ प्लस पी आई। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है उसका बड़ी ही आसानी से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाला। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में जो कॉन्स्टेंट C1 C2 आते हैं उसकी जगह आपने यहाँ पर आप देखिए u और v रख दिया। u v निकालने के फॉर्मूले याद कर लिए। फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, दोनों में इंटीग्रेशन है और r अपॉन w दोनों में कॉमन है। u जब निकाल रहे हैं तो माइनस y2 है, v जब कैलकुलेट करेंगे तो y1 का मल्टीप्लाई हो गया। w रॉन्स्कियन है, जिसको निकालने के लिए 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। रो वाइज y1 y2 और सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव्स हैं। बस इतना करके इंटीग्रेशन कर लीजिए और इस सी एफ प्लस पी आई लिखते हुए आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लगभग सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। द क्वेश्चन इज d2y by dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 10 2x। तो हमें इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, टेन की जगह सेक आ सकता है, कॉट आ सकता है, कॉसेक आ सकता है, ठीक। 4 की जगह यहाँ पर एक जनरल फॉर्म करें ए स्क्वायर वाई 10ax आ सकता है। बहुत से क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था, जिसमें जनरल रूल ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने अप्लाई किया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ अप्लाई करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब तक ये लिखा ना हो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप उसको अप्लाई नहीं करें। और अगर नहीं लिखा है, क्या सॉल्व करके लिख दिया गया है, तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन अगर है तो वहां पर लिखा जाता है। अब सबसे पहले स्टेप देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। तो मैं देख रहा हूँ कि सेकंड जो डेरिवेटिव उसका कोएफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पी क्यू आर की वैल्यू लिख लीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की तो टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी है ही नहीं, 0। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू 4 आ गई। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हो गई 10 2x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी m स्क्वायर, मतलब आप इसको पहले जो डी नोटेशन इसमें लिख दें। इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर प्लस 4। हालांकि आप डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते थे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा मेन काम है। ए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी की जगह m रख दीजिए, y की जगह 1 आ जाएगा और राइट साइड 0 रहेगा। यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 4। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 12, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 आप जो ले रहे हैं, यहाँ से मुझे प्लस माइनस 12 मिल गया। इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो जाएगा e की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा ही सकता है, तो e की पावर अल्फा 0 हम लिखते हैं C1 cos
2x प्लस C2 साइन 2x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। ठीक है, अब हम मानेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जो स्टेप थी उसमें हमने माना था लेट द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज C1 और U1 को, C1 C2 को आपने चेंज कर दिया U से, तो U Y1 प्लस V Y2। ठीक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि Y1 की वैल्यू कितनी है, cos 2x है, और Y2 की वैल्यू कितनी है, sin 2x। ठीक है ना। अब हम U और V निकालना चाहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए U और V कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो U और V के लिए अब देखते हैं, तो U और V का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं हम। U के लिए फॉर्मूला लिखा था हमने, दिस U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस y2 r अपॉन w dx। ठीक, और V का जो फॉर्मूला था उसको भी हम नोट कर सकते हैं। V के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था इंटीग्रल y1 r अपॉन w dx। ठीक, अब W दोनों में कॉमन कैरेक्टर है, W को लिए लिख देते हैं, तो W को यहाँ नीचे की तरफ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रॉन्स्कियन है ये, रॉन्स्कियन के लिए फॉर्मूला लिखा था आपने y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक, यहाँ पर y1 y2 लिखे हैं हमने, तो y1 की वैल्यू है cos 2x, y2 की वैल्यू है sin 2x। डेरिवेटिव cos का क्या हो जाता है बच्चा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो माइनस का 2 sin 2x। सेम sin 2x को जब डिफरेंशिएट किया तो cos 2x और 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर 2x और sin स्क्वायर 2x मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, तो दोनों में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया साइन और कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमारे पास रॉन्स्कियन की वैल्यू आ गई है बच्चों 2। अब जब 2 आ गई वैल्यू हमारी, तो अब हम क्या करेंगे, यू और वी को कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो यू को देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, इंटीग्रल माइनस साइन y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y2 अब देखिए साइन 2x यहाँ लिखा है हमने, y2 इज इक्वल टू साइन 2x, y2 की वैल्यू आएगी माइनस का साइन 2x। r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में दिया है tan 2x है, यहाँ पर देख सकते हैं, दिया जाएगा tan 2x। w की वैल्यू कितनी है, वो आपने कैलकुलेट की, और यहाँ पर है dx। इसको आगे चला ले चलते हैं, माइनस का 1/2 में इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, और साइन 2x, tan को हम ले सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन 2x के अपॉन में cos 2x हो गया dx। इस तरह से बन जाएगा ये माइनस का 1/2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन करना है ना, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, माइनस 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx। अब cos 2x सेपरेट कर लीजिए दोनों टर्म्स को, यहाँ से जस्ट टर्म्स को सेपरेट किया तो बन जाएगा माइनस का 1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर एक हम, और फर्स्ट जो इंटीग्रल बनेगा वो बन जाएगा 1/cos को क्या सेक लिख दीजिए, लिख दें डायरेक्टली, बन गया सेक 2x, और यहाँ से माइनस का cos स्क्वायर बाय cos 2x, तो एक cos 2x बचेगा। ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है या नहीं, आप देख लीजिए जरा एक बार, और इसका इंटीग्रल अपने को करना है। यहाँ से सेपरेट कर 1/cos एक टर्म बन जाएगी, एक टर्म बन जाएगी cos अपॉन cos, तो एक cos कैंसिल हो गया, ये हो गया।
डायरेक्ट फॉर्मूला है दोनों के। सेक टू एक्स का भी फॉर्मूला है हमारे पास, और कॉस टू एक्स को भी हम लिख सकते हैं। मैंने इंटीग्रेट करते हुए लिखा माइनस का 1/2 सेक टू एक्स। तो सेक टू एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। तो सेक ए एक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स। ये सेक टू एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, माइनस कॉस टू एक्स। तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का साइन, तो ये जाएगा 1/2 टू मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1/2 साइन टू एक्स। ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड टर्म, और पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यार 1/4 साइन टू एक्स को पहले लिख देते हैं, तो 1/4 साइन टू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का लॉग 1/2, दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे ना, सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स। तो ये हमने u की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना होगा? v निकालना है। अब v के लिए फॉर्मूला देखिए लिखा गया है, तो v की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो v का फॉर्मूला लिखना है, अब आप यहाँ पे आप यहाँ पर सेपरेशन ले लीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेपरेशन लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया v के लिए, v के लिए हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? y1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखिए cos 2x, ये देखिए फर्स्ट आपने लिखी cos 2x इज द वैल्यू ऑफ y1। तो ये हो गया cos 2x, r की वैल्यू tan 2x है, तो tan 2x अपॉन में w की वैल्यू 2 आ रही थी dx। ये थोड़ा आसान है, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे, tan को sin अपॉन cos लिखा जा सकता है। ये हो गया cos 2x इंटू sin 2x अपॉन 2 cos 2x। ठीक, 1/2 को बाहर ले लीजिए, cos से cos कट जाएगा, इंटीग्रल में बचा सिर्फ sin 2x dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया sin 2x का, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो sin इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, और साइन है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/4 cos 2x। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ v, मतलब v की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट पी यू, ये जो y u और v दोनों आ गए हमारे पास, सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड v इन द रिक्वायर्ड पी। ठीक है, तो u और v की वैल्यू को रख दीजिए v पी में। तो जो रिक्वायर्ड पी बनता है यहाँ पर अब दोनों के बाद, वो मैं नोट कर रहा हूँ, अब देखिए। तो पी इज गिवन बाय u की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/4 ब्रैकेट में sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। u y1 है cos 2x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2x का, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद में सेकंड में क्या है? -1/4 cos 2x, तो लिख दीजिए इसी के आगे माइनस का 1/4 cos 2x। तो ये इस तरीके से हमारा पी बना। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा 1/4 को मर्ज किया जा सकता है इसके अंदर आप। ठीक है, ये तो v इंटू, यहाँ पे मुझे वो भी लिखना है y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू sin 2x है, इसको भी लिखेंगे हम, उसको भी आप लिख दीजिए। यहाँ पर y2 की जो वैल्यू थी वो है sin 2x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन होगा 1/4 cos 2x का मल्टीप्लाई sin 2x हो जाएगा,
तो यहाँ से बन गया sin 2x cos 2x पॉजिटिव, और यहाँ से आ रहा है नेगेटिव, तो cos 2x sin 2x वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। बचेगा फिर सिर्फ क्या, सिर्फ बचेगा 1/4 साइन माइनस का 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x, सिर्फ इतना सा पार्ट अपने को बचेगा। ठीक है, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें देखिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ से। अब हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने क्या लिखा था, सी एफ हमारी प्लस माइनस 2 की वैल्यू आ रही थी, मेरा जो सी एफ था वो था C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। फिर पी आई आप लिख दीजिए, तो पी आई हमने जो लिख दिया था वो वैल्यू आ रही थी प्लस का 1/4, यहाँ से साइन में अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos 2x का ब्रैकेट के अंदर, तो sin 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x। और सेकंड जो टर्म थी हमारी वो माइनस 1/4 cos 2x थी, तो 1/4 बाहर गया, और माइनस यहाँ से क्या जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय sin 2x। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप यहाँ पर। अब मैंने जो बता रहा था आपको sin 2x से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बन गया वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x multiplied by cos 2x। So this is the required solution, और इस तरीके से आप हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिव्यू करना चाहें तो इस पूरी जो मेथड उस पर एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो इक्वेशन थी वर्किंग रूल देख लीजिए, जो इक्वेशन थी d2y/dx स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। फिर हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने C1 C2 को u से रिप्लेस कर दिया, y1 y2 हमारे cos 2x को sin 2x होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना शुरू किया, वर्क निकाला, और फॉर्मूले में y2 r/w विद माइनस साइन और y1 r/w v के लिए इंटीग्रेट किया। ये हमारी v की वैल्यू आ गई थी यहाँ से, और ये हमारी यहाँ से u की वैल्यू आ गई थी। ठीक, u और v की वैल्यू को आपने पी जो एज्यूम किया था उस पी में हमने वैल्यू रख दिया है, और उसके बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। बढ़िया, आगे ये सॉल्यूशन था। तो बेटा ये जो हमने डिस्कस किया है सारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को डिस्कस किया है। इसके अलावा अब कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बनते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के, मैं नोट कर देता हूँ, आप उनको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। जैसे d2y/dx², जनरल बात कर रहे हैं a²y sec ax आ गया, यहाँ पर sec की जगह tan ax दिया जा सकता है, a की कोई वैल्यू दी जा सकती है। जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था तो उसमें d2y/dx² प्लस a²y बराबर tan ax में a की जगह 2 रख दिया जाए, a की जगह 3 रखा जा सकता है। तो उसी तरह से सॉल्यूशंस आपके बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जनरल है, ए की कोई भी वैल्यू के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को बहुत अच्छे से करें। अक्सर इस मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो मेथड काफी आसान है, आप कर सकते हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कुछ नई मेथड लेकर आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए
आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।